गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं पहले ही बता दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। बस मैं वो बताना चाहती हूं जो अक्सर लाइफ में सबकी में होता है और हम सब उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पकड़ के बैठ जाते हैं, उसको हम भूलना नहीं चाहते, उसको अपने माइंड पे ले लेते हैं और वो कहीं न कहीं डिप्रेशन का कारण बन ही जाता है गाइज़। हम सोच समझ के नहीं करते पर वो हो ही जाता है। ऐसा अक्सर और विमेन की लाइफ में ना ये अक्सर होता है। हमने किसी को कभी कुछ बोल दिया, हालाँकि हमने वो चीज़ सोच के नहीं बोली होती, सडनली वो चीज़ हमसे बस निकल गई, हमने वो बोल दी, हमें वो नहीं बोलनी चाहिए थी। बट बस वही चीज़ है ना कि वो हमने बोल दी, बट उसके बाद में जो रिग्रेट होता है ना, हमको खुद को वो चीज़ फ़ील होती है कि हम उसे नहीं बोलते तो वो शायद ज़्यादा खुश होता, हम ये चीज़ करते तो वो ज़्यादा खुश होता, या हम ये नहीं बोलते शायद उसे दुःख कम होता। तो हम उसका दुःख, उसकी खुशी का ध्यान तो रखते हैं, बट हम अपना दुःख, अपना सुख, अपना चैन, अपनी चीज़ें नहीं ध्यान रखते हैं। हम उस चीज़ को ना भूल जाते हैं, कहीं न कहीं निकल जाते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं किसी और के चक्कर में। तो सबसे बड़ी गलती ना हम यही करते हैं कि हम खुद को खुश रखना या खुद को सही या अच्छा फ़ील कराना, बस वो चीज़ हम ध्यान रखते हैं, बाकी हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं। मैंने अपने घर में अक्सर देखा है कि मेरी मम्मा को पेट में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, फिर भी वो हमारे लिए उठ के सुबह लंच बना रही हैं, पापा के लिए काम कर रही हैं, घर का सारा काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। हम सामने से वो चीज़ बोलते हैं कि आप मम्मी क्यों कर रहे हो? आप मत करो ये चीज़, हम कर लेंगे। तो नहीं, तुमसे नहीं होगा, मैं कर लूँगी। ये हर घर की कहानी है, हर घर की ये आदत है। सबकी मम्मी ऐसी ही होती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ़ हों, चाहे वो बाहर काम करती हों, चाहे वो घर काम करती हों। तो बात ये है ना कि वो खुद को कहीं न कहीं भूल जाती हैं। तो मैं बस वो तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि इंसान को ना एक चीज़ पता होना चाहिए कि कब हमको चीज़ें भूल जानी है, कब हमको आगे बढ़ना है, कब चीज़ों को हमें ना पीछे छोड़ जाना है। तो ये हर एक औरत को पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम किसी को पकड़ के किसी चीज़ को बस हम बैठ जाएँ कि नहीं भाई, अब हम इसी के साथ हैं और इसी चीज़ को हम ऐसे ही रखेंगे, हम खुद को दुखी रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस वो जो दुखी रखने की जो कोशिश है ना, वो कहीं न कहीं आप उसको सुखी रखने में, खुद को पॉज़िटिविटी रखने में, खुद को सच बात ये है कि अगर घर में जो विमेन है ना, वो खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा। ये सच बात है। अगर सोचो, जो इंसान 24 घंटे उस घर में रह रहा है, जो सबको देख रहा है, सबको खाना दे रहा है, सबको सब कुछ कर रहा है, अगर वो ही खुश नहीं है तो बाकी लोग क्या ही खुश होंगे। तो इसीलिए उसका खुश होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग आके मुझे कमेंट करेंगे कि उसका खुश होने का क्या मतलब है? वो तो खुश ही है ना, उस घर में रह रही है तो। बट ये नहीं होता है, रहना और खुश रहने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए कोई, आज की दुनिया ऐसी है गाइज़, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। आपने किसी पड़ोस वाले को कुछ बोल दिया है, या अपने नेबर को कुछ बोल दिया है, या फिर अपनी रिश्तेदारी में कुछ बोल दिया है, तो उस बात को वहीं पे छोड़ दीजिए। क्योंकि सामने वाला भी ना उसे कब तक याद रखेगा, 1 दिन 2 दिन। पर आप जो वो रिग्रेट करते हो, वो कहीं न कहीं आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है, और उसके साथ में जो डिप्रेशन आपको होता है ना, वो सच में क्या बताऊँ मैं, उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। सच बात ये है कि भूल जाइए, बस अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाइए कि किसी के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना लोग बाग के, टाइम नहीं है आपके पास में, या आप तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हो। तो आप वो पर्सन बनिए कि आप बिजी रहिए, अपने घर का सारा काम साफ सफाई से, अपने बच्चा, अपना हस्बैंड, अपनी फैमिली, दैट्स इट। फालतू के लोगों के लिए टाइम ही मत रखिए। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं चुगलबंदी वाले, कि आपको फ़ोन करेंगे, चार चुगली करेंगे, फिर वो आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे। सीधी-सी बात है, जब सामने से कोई कुछ बोलेगा तो आप भी कुछ बोल दोगे, तो वो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, वो होना ही क्यों है? तो बस आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आप उतनी बात करो कि हेलो, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, दैट्स इट। फैमिली ठीक है। तो ये वाला ना, पता है क्या होगा? इससे तुम खुद खुश रहोगे। सच बात ये है कि ना, गॉसिप के चक्कर में जो आपका जो डिप्रेशन के साइड में जा रहे हो ना, वो चीज़ नहीं होगी, आप खुश रहोगे, और आप खुश रहोगे तो आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली खुश रहेगी। तो ये चीज़ें ना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बट कभी-कभी ये बहुत देर से समझ आती हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, क्या ही है, बाद में चल के कर लेंगे, या ये कर लेंगे, या वो कर लेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें टाइम पे अगर हम सीख जाएँ, टाइम पे हम करना सीख जाएँ, और बोलते हैं मैच्योर नहीं है इसकी वाइफ़, या ये है या वो है। तो मैच्योर क्या होता है? मैच्योरनेस क्या होता है? मैच्योर वही है ना कि जो समझदारी की बातें करें, या फिर वो एक बहू है तो क्या वो हमेशा के लिए मैच्योर है? वो कभी
अपना लाइफ मतलब एंजॉय नहीं कर सकती है। तो बट वही चीज़ें हैं कि बस लोगों की चुगलबंदियों से दूर रहें और अपनी लाइफ भरपूर जिएँ, मज़े से, जो आप करना चाहते हैं। मैं हमेशा यही चीज़ फ़ॉलो क्या हो करती गया? हूँ। मतलब जो मुझे लगता है कि ये लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बात करती हूँ। जो लोग मुझे सामने से 2 कॉल कर रहे हैं, तो मैं उसको 4 कॉल बैक से कर लेती हूँ। बट अगर सामने से कोई 1 कॉल करने को तैयार नहीं है, तो मैं उसको आधा भी कॉल नहीं करूँगी। मतलब मैं क्या उस जानते हो? इंसान में से कुछ हूँ करते हैं, कि अगर सामने से मुझे जी, थोड़ी-सी भी इज़्ज़त देखो मिल ना, रही है, थोड़ी-सी भी इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो मैं उसका ये डबल उसको लौटाती हूँ। और बट देखो, सामने वाला सर पे चढ़ के मेरे नाचे तो मैं उसको आरती तो नहीं उतारूँगी ना। तो बस यही चीज़ें हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को आप सुन सकते हो, मतलब आप मोटिवेशनल लाइन सुन सकते हो, आप किसी को फ़ॉलो कर सकते हो। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको छोड़ सकते हो। आप मतलब अच्छे से रहिए, अच्छे से पहन के, अच्छे से तैयार होके जो क्या हो आपको गया? पसंद है ऐसे आप वो नहीं, करिए। अभी ऐसे, आप बोलेंगे ऐसे, खुद तो ऐसे तैयार है होल्ड नहीं, कर रही हूँ तो बस। किसी भी चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, किसी के आप लेना लिए भी होल्ड करोगे? 24/7 रेडी होके रहना घर में इम्पॉसिबल है, कोई रह ही नहीं सकता। तो बस यही है, इधर थोड़ा करो। झल्लापन तो चलता है, बट बाकी टाइम आप अच्छे से रहिए। मैं भी अच्छे से रहने की पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ। लाइक अब बाहर आप जाती ना हूँ या घर सोफ़े में पे बैठ रहती हूँ, के तो कोशिश आराम से करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रॉपर क्यों रहती नहीं हूँ, पर होता कोशिश ये? करती हूँ। बट ये होता है मेरे पास छोटा बेबी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी 2 ईयर का है, तो उसको भी टाइम देना होता है, प्लस घर को भी टाइम देना होता है, प्लस इतने सारे काम हो जाते हैं, वो सब भी देखने होते हैं। और आज तो मेरी हाउस हेल्पर भी छुट्टी पे थी, तो आज तो मेरे लिए इतना सारा काम हो गया। वैसे मैं बात तो क्या कर रही थी और कहाँ से कहाँ बस मुझे यही कुछ अनकही बातें कहनी थी, जो मुझे मुझे लगा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर तक पहुँचाना चाहिए, बोलना चाहिए। अगर कोई ये चीज़ फ़ेस कर रहा है, तो वो ना करे, वो अच्छे से रहे, खुश रहे। बस गाइज़ मतलब यही चाहता है कोई भी यूट्यूबर हो के जो उसके सब्सक्राइबर हैं, जो उसको देखते हैं, जो उसको देखना पसंद करते हैं, तो वो अच्छे से रहें, वो हेल्दी रहें, तब वो हेल्दी रहेंगे तभी तो वो वीडियोज़ देखेंगे ना। तो मतलब यही चीज़ें चलती रहती हैं, तो
और गाइस घर की क्लीनिंग करना मतलब टास्क होता है सच में, मतलब क्योंकि ना जब आपके घर में बहुत ज़्यादा सामान हो और जगह स्पेस कम हो तब बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको गैदर करना, सब उसको एक साइड करके पूरे सफाई करना। क्योंकि जब आप रेगुलर करते हो तो फिर आपकी ना वो चीज़ हैबिट में होती है कि आप कर लोगे, वो चीज़ कर लेते हो। बट आप जब हैबिट में नहीं है और आप नहीं करते हो और कोई और करता है, तो फिर आपको वो थोड़ा-सा अजीब लग सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि लाइक ये भी यहाँ से भी कर लूँ, वहाँ से भी कर लूँ, ये भी रह गया, ये भी छूट गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज़ मैं डेली बेसिस पे नहीं करती हूँ, मेरी जो दीदी आती हैं वो करती हैं। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी हो जाता है कि उनके भी बच्चे की तबीयत ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से वो ठीक रहे, उनका बेबी हेल्दी रहे, अच्छा रहे, तभी तो वो घर पे अपने काम मतलब जो उनका बेसिक है सारा, मतलब जो वो जॉब करती हैं तभी तो वो कर पाएँगी, तब उनके बच्चे हेल्दी रहेंगे। सो गाइज़ आजकल वायरल इतना चल रहा है ना सच में, मतलब मेरे घर में मेरा बच्चा भी पड़ा है और जो मेरे घर में दीदी आती हैं उनका बेबी को भी वायरल हो रखा है। अदरवाइज़ मैं हॉस्पिटल गई थी, मैंने वहाँ पे भी दिखा था। मतलब कि जब मेरे बेबी का नंबर था वो 17 था और उसके बाद में जिस टाइम हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे उसके बाद भी लोग आए होंगे। जिस टाइम मैं निकलती उस टाइम पे 60 प्लस थे, मतलब 60 प्लस बच्चे वहाँ पे थे जिनके नंबर लगे हुए थे। सोचो इतने सारे मतलब बच्चे, मतलब इतने वायरल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सेफ रखिए, पार्क वगैरह मत जाने दीजिए, अपने घर पे रखिए। मैं वैसे पार्क तो वीर को नहीं लेके गई थी, बट एक दिन नीचे लेके गई थी और नीचे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे सबको टच करते हैं। तो इसने मंदिर में जाके मंदिर से जैसे बाहर निकलते तो पाइप जो होता है, बाकी बच्चे बीमार भी थे कुछ बच्चे उनमें, तो फ़ीवर वगैरह आ रखा था, खाँसी हो रखी थी, तो बस वो सब टच कर रहे थे, इसने भी किया है। मैं ऐसा नहीं मान रही हूँ बिल्कुल भी कि टच करने से, बट फिर भी बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है ना, तो वो बस उसी वजह से वो जैसे ही ऊपर आया नाइट से उसको फ़ीवर, वोमिटिंग और क्या बोलते हैं कोल्ड, कफ़ सब एक साथ हुआ और नेक्स्ट डे फिर हम हॉस्पिटल ही गए जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे मेरा राधा कृष्ण हुआ, ये मैंने मॉर्निंग की पूजा कर लिया, आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी थोड़ा-सा। उसके बाद में बाहर का मौसम इतना सुंदर हो रखा है, आप देख सकते हो बादल-बादल। और शाम तक मतलब कि 3 बजे तक तो इतनी तेज़ बारिश आने रही थी, आप देख सकते हो कि इतनी तेज़ बारिश, भाई पता नहीं मतलब यार इतनी बारिश क्यों है? क्यों बारिश हो रही है इतनी? मतलब देखने में अच्छा लगता है बट एकदम से ये अंदर इतना पानी आ रहा था, देख सकते हो बालकनी के अंदर पूरा रूम तक, मतलब मेरा जो बेडरूम है ना, बेडरूम तक पानी आ जाता है, जिस टाइम पे ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। तो बस यही थोड़ा-सा प्रॉब्लम चलती रहती है लाइफ़ में। यहाँ पे मैं राधा कृष्ण को निकाल के लेके आई थी अंदर से, मंदिर से, कि थोड़ी उनको बारिश दिखा दूँ बाहर, क्योंकि वो भी थोड़ा एन्जॉय कर लें, उन्हें अच्छा लगे। तो बस यही थोड़ा बहुत चलता रहता है। लास्ट में देखना कितनी तेज़ आँधी चल रही थी, मतलब वो वीडियो शायद मैंने इसमें नहीं लगाई, आई थिंक मैं भूल गई हूँ लगाना, या फिर शायद डिलीट हो गई, या मैंने पहले डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आप जाके देख लेना। इतनी तेज़ आँधी, उसके साथ में बारिश, ऊपर से बादल और बिजली जब कड़कती है ना सच में, मतलब एक अलग लेवल की मतलब उस टाइम पे होता है। तो बस यही है कि घबराहट होती है मुझे तो भाई। किसी को होती है, किसी को नहीं होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ नीचे चैनल दी सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन है। उसके साइड में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आ जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। गाइस बाय बाय।